और चलिए अब खबरों में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मुद्दा आजकल चल रहा है जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। फिर सवाल ये भी है कि टीएमसी और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में घमासान किस मुद्दे को लेकर अब इस बार छिड़ गया है। आप देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर उस मामले को राजनीतिक रंग दे रही हैं जिसका वो चुनाव के वक्त पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। पहले आईपैक के दफ्तर में हुई ईडी की रेड पर दीदी ने सियासी बवाल काटा। फिर एसआईआर को लेकर सीएम ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, तो सूबे के मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी कोलकाता अग्निकांड, बांग्लादेशी घुसपैठिए समेत कई मुद्दों पर जमकर बरसे। इस बीच बंगाल की सियासत में फिर से बड़ा सियासी उबाल देखने को मिला है। राज्य में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राज्य में सेंट्रल फोर्स 240 कंपनियों की तैनाती पर टीएमसी तिलमिला गई है। कुछ नहीं होगा, पहले भी बहुत आदमी भेजा था, फोर्स भेजा था इधर, कुछ नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं होगा। आम आदमी डिसीजन लेगा, फोर्स डिसीजन नहीं लेता है। वहीं टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने तो चुनाव में बीजेपी को करारी मात देने का सियासी दावा भी कर दिया है। तो ममता को खिलाफते चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह, चाहे इलेक्शन कमीशन, वो मिलके जो काम करे, हम लोग इसको 50 से नीचे गिरा देंगे बीजेपी को। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा से पहले ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 480 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया है, जिसमें 240 कंपनियां 28 फरवरी तक तैनात कर दी जाएंगी। केंद्रीय बलों को समय से पहले तैनात करने का उद्देश्य मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है, जिस पर आने वाले दिनों में और सियासी बवाल देखने को मिल सकता है। और चलिए अब खबरों में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मुद्दा आजकल चल रहा है जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। फिर सवाल ये भी है कि टीएमसी और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में घमासान किस मुद्दे को लेकर अब इस बार छिड़ गया है। आप देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर उस मामले को राजनीतिक रंग दे रही हैं जिसका वो चुनाव के वक्त पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। पहले आईपैक के दफ्तर में हुई ईडी की रेड पर दीदी ने सियासी बवाल काटा। फिर एसआईआर को लेकर सीएम ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, तो सूबे के मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी कोलकाता अग्निकांड, बांग्लादेशी घुसपैठिए समेत कई मुद्दों पर जमकर बरसे। इस बीच बंगाल की सियासत में फिर से बड़ा सियासी उबाल देखने को मिला है। राज्य में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राज्य में सेंट्रल फोर्स 240 कंपनियों की तैनाती पर टीएमसी तिलमिला गई है। कुछ नहीं होगा, पहले भी बहुत आदमी भेजा था, फोर्स भेजा था इधर, कुछ नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं होगा। आम आदमी डिसीजन लेगा, फोर्स डिसीजन नहीं लेता है। वहीं टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने तो चुनाव में बीजेपी को करारी मात देने का सियासी दावा भी कर दिया है। तो ममता को खिलाफते चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह, चाहे इलेक्शन कमीशन, वो मिलके जो काम करे, हम लोग इसको 50 से नीचे गिरा देंगे बीजेपी को। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा से पहले ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 480 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया है, जिसमें 240 कंपनियां 28 फरवरी तक तैनात कर दी जाएंगी। केंद्रीय बलों को समय से पहले तैनात करने का उद्देश्य मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है, जिस पर आने वाले दिनों में और सियासी बवाल देखने को मिल सकता है।